जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन, जिसमें से हमारा मेनली 3 टाइप्स के होते हैं ये, जिसको 3 तरीके का पढ़ना होगा हम लोग को। वो है हमारे CRD, RBD, LSD। CRD मतलब कंप्लीट रेंडमाइज डिज़ाइन, और रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन, और लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। तीनों को हम लोग बारी बारी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। कंप्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन, जिसको CRD कहते हैं, डिज़ाइन में सबसे सिंपलेस्ट डिज़ाइन है CRD, इसीलिए सबसे पहले पढ़ाया गया। अप्लाई व्हेन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल आर होमोजीनियस। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जब होमोजीनियस होता है तब हम लोग CRD को अप्लाई करते हैं या यूज करते हैं। CRD 2 चीज़ों के ऊपर बेसिस पे होता है। एक होता है रेंडमाइजेशन, दूसरा होता है रेप्लिकेशन। रेंडमाइजेशन का मतलब होता है कि यहाँ से देख सकते हैं रैंडम, और रेप्लिकेशन मतलब होता है कि यहाँ से देख सकते हैं जिसको रिपीट करते हैं। थर्ड प्रिंसिपल, लोकल कंट्रोल इज नॉट यूज्ड बिकॉज इज अज्यूम दैट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल आर होमोजीनियस। कहता है कि जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है लोकल कंट्रोल, उसको नहीं यूज करते हैं क्योंकि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है वो क्या है, होमोजीनियस है। लोकल कंट्रोल क्या होता है? लोकल कंट्रोल होता है यहाँ पर आप कह सकते हैं रेपिटेशन होता है, कि एक चीज़ को बार बार लगातार करना, उसी को लोकल कंट्रोल में बोला जाता है। और इस प्लेलिस्ट के सबसे स्टार्टिंग के पहले या दूसरे वीडियो में ही आपको मिल जाएगा लोकल कंट्रोल क्या होता है, वहाँ पे ब्रीफ उसको समझाया गया है। ट्रीटमेंट आर अलोकेटेड randomly to experimental unit and each treatment is assigned the complete at the random to different experimental unit. That's why it is called CRD, मतलब complete randomized design। कहता है जो ट्रीटमेंट होगा वो हमारा completely एक्सपेरिमेंटल यूनिट में रेंडमली रखा गया होगा, और हर एक ट्रीटमेंट जो होगा वो कंप्लीटली दूसरे से कैसा होगा, रैंडम मतलब अलग होगा, दूसरे एक्सपेरिमेंट के यूनिट से अलग होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे कि 2 यूनिट, अभी हम 2 यूनिट की बात कर रहे हैं, ऐसे ढेर सारे यूनिट हैं। 2 यूनिट के अंदर जो हमारे जो भी ऑब्जर्वेशन होंगे वो आपस में कैसा होना चाहिए, आपस में होना चाहिए डिफरेंट या रैंडम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, इसमें का सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग CRD कहते हैं। 1 साल पहले, मतलब जो आने पिछले साल नहीं, उसके 1 साल और पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था, CRD को हम लोग रेंडमाइज या रैंडम के नाम से भी एक नाम से जानते हैं, क्यों इसमें रेंडमाइजेशन लिखा गया है। वाई आर CRD कॉल्ड कम्प्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन, इसको हम लोग क्यों जानते हैं? तो उसका आंसर यही होगा, 2 मार्क्स में पूछा गया था। इसी में आप थोड़ा सा इसके फॉर्मूले को लिख लेंगे जो कि यहाँ पर है, या जनरल ऑब्जर्वेशन के बारे में बता देंगे। ट्रीटमेंट कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम। जो हमारा ट्रीटमेंट होगा, इसमें यहाँ तक कि ऑब्जर्वेशन की बात हो रहा था, इसमें क्या है, ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट जो है हमारे जितना टाइम चाहो उतना टाइम उस ट्रीटमेंट को कर सकते हो, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू आएगी उससे। लेट एन ऑब्जर्वेशन है हमारा, जिसमें से जो हमारा मेन, जो हम जिसको मानते हैं, जिसको हम सिम्बलाइज कर रहे हैं कि इसके बेसिस पे होगा, कोई चीज़ को सिंबल देते हैं, वही सिंबल है YIJ, जहाँ पर I जो होगा K तक है और J जो है वो NI तक है। NI क्यों बोला गया, N क्यों नहीं बोल दिया गया? क्योंकि हमारा यूनिट जो है, हर यूनिट में NN है, तो पहले यूनिट में N1, दूसरे यूनिट में N2, ऐसे करते हुए NI है। ठीक है। वेरिएबल Y, जिसका वेरिएबल हमारा Y है, आर ग्रुप्ड इनटू द K क्लास ऑफ द साइज। ये K क्लास जो है वो वही है जो हम लोग का यूनिट है। कह सकते हो कि इसमें N1 है, इसमें N2 है और इसमें NK तक है। पूरा क्या मतलब है, ट्रीटमेंट को हम कितने बार भी ले सकते हैं। मान चलो कि N ऑब्जर्वेशन है जिसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और Y वेरिएबल है, तब हमारा K क्लास होगा, 1 2 3 ऐसे करके K तक होगा। तब उसका जब हम N निकालेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, तो क्या होगा, समेशन I गोज फ्रॉम 1 to K, मतलब 1 to K जाएगा, ये जो I है, और NI, ये हमारा N की वैल्यू पूरा आएगी। आगे देखते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ CRD। ANOVA for one-way classified data for the fixed effect model।
कहते हैं एनोवा जो होता है वो वन वे के लिए वो इस मॉडल को फुलफिल करता है, या पहले हम पढ़ चुके हैं ये मॉडल होता है जहाँ पर आई के तक होगा, जे एन आई तक होगा। यहाँ पर वाई आई जे जो है वो इल्ड फ्रॉम जेथ काउ फीड आयथ फूड या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वाई आई जो है यहाँ पर जो हमारी जेथ काउ जो है वो आयत फूड को खाती है, तो उसका प्रोडक्शन जितना होगा वही हमारा वाई आई जे होगा। इसका मतलब सीधा सा एग्जाम्पल को देखा जाए, एक काऊ है, कोई वैरायटी की कोई डिफरेंट टाइप की होगी जो दूसरे से अलग बताती होगी, वो कुछ चीज़ खाती है तो उससे कितना प्रोडक्शन होता है वही हमारा वाई आई जे है जनरल फॉर्म में। इसी को हम लोग ट्रीटमेंट के नाम से भी जानते हैं। म्यू जो है वो हमारा फॉर्मूला 1/n समेसन वाई आई जे, जो समेसन होगा वो समेसन हमेशा यही होगा, इसको याद रख लेना, हर जगह नहीं लिखने की जरूरत है। जनरल मीन इफेक्ट है, म्यू जो है हमारा जनरल मीन इफेक्ट है। अल्फा आई म्यू आई माइनस म्यू आई इफेक्ट ड्यू टू आयत फूड है, यहाँ पर आई लिखा है इसीलिए आयत फूड। ई आई जे मतलब एरर इफेक्ट ड्यू टू चांस, जो हमारा इफेक्ट होगा मतलब एरर जो होगा एक्सपेरिमेंट में बाई चांस होगा ना, कि ऐसे थोड़ी ना कि हम इसके लिए रखें कि ये एरर होगा ही होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। बाई चांस होगा कि मान चलो काऊ जो है वो बीमार हो गई, या फूड कम डाला गया, या फूड आज तक ज़्यादा खिलाया गया उसको, या ज़्यादा दे दिया गया, तो वो बाई चांस होता है, जो एग्जैक्ट हम लोग नहीं रखते कि हमारा एरर हो। हम लोग चाहते हैं कि एरर जो होगा वो हमारा कम होना चाहिए, तो उतना अच्छा हम लोग मानते हैं, ठीक है। म्यू एंड अल्फा आई आर कॉन्स्टेंट, सो हम लोग को मालूम है कि म्यू और अल्फा आई जो दोनों ही कांस्टेंट है, तो म्यू आई को हम लोग जब एन आई से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। और ई आई जे जो हमारा एरर है इफेक्ट ड्यू टू चांस, वो फॉलो करेगा आइडेंटिकल इंडिपेंडेंस डिस्ट्रीब्यूशन। ये आई का मतलब है, आई का मतलब है आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। जो मीन होगा 0 होगा और वेरिएंस जो होगा सिग्मा स्क्वायर ई होगा, ई जो होगा हमारा एरर को डिनोट कर रहा है। समेसन ऑफ आई समेसन ऑफ जे, वाई आई जे दोनों है इसलिए दोनों का समेसन लगेगा, दोनों है तो दोनों का समेसन लगेगा, इक्वल टू होगा वाई डबल डॉट। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों हटा देंगे, ध्यान से इसको बाद में देखते हैं, मतलब अभी आने वाला प्रोसीजर, तो उसमें प्रोसीजर में बता दूंगा एक बार, क्योंकि तीन हमारे एक्सपेरिमेंटल थे तो तीनों में यूज़फुल हो जाएगा। एक बार बता दूंगा थोड़ा डीपली में, पहले भी बता चुका हूँ, चाहो तो प्रीवियस में देख सकते हो। जी जो ये हमारी वैल्यू है वो वाई डबल डॉट के बराबर होगी, इसको जी बोलते हैं ग्रैंड टोटल ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। तब हम लोग का सम ऑफ स्क्वायर वो क्या होगा, इस बात को हम लोग जानेंगे अभी। बस इसको अभी नोट करके लिख लो, क्योंकि उसमें मैं इरेज कर चुका रहूँगा, या कह दो कि साइड में लिख दूंगा एक बार। ये पूरा हमारा जो होगा TSS होगा टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ये होगा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, जिसको हम लोग इससे भी डिनोट करते हैं। वही बात है, बस डिनोट करने का अलग तरीका है। एस्टिमेट करने के बाद पैरामीटर को हमारी वैल्यू आती है वाई बार डबल डॉट अल्फा कैप आई, जो होगा वो होगा वाई आई डॉट बार माइनस वाई डबल डॉट का बार। ये चीज़ जो है, ये दोनों चीज़ इसमें यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है, ध्यान देखो, ये हमारा फॉर्मूला है, तो यहाँ पर अगर वाई बार डबल डॉट लिख दें और इसको हम इधर भेज दें तो ये वाली बात आ जाएगी वाई आई जे। इसको इसलिए कह रहा था ना कि अभी इरेज करके मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, इस साइड रखता हूँ। पहला चीज़ मालूम है कि मॉडल क्या होता है, वाई आई जे इक्वल टू म्यू अल्फा आई इक्वल टू एरर आई जे, ये हमारा मॉडल होता है। अभी हम म्यू के लिए देख रहे हैं, फिर अल्फा आई के लिए भी देखेंगे। इसमें म्यू के लिए देखेंगे, मतलब म्यू यहाँ पर है, अल्फा आई यहाँ पे है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल देखेंगे, मतलब उसकी वैल्यू कैसे लाते हैं उसको, जो ये चीज़ जो है, इस चीज़ को ये कहते हैं, ये एस जो है वो ये है,
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल। क्या करना है, कुछ करना नहीं है, एरर की वैल्यू निकालना है। ये जो EIJ है इसकी वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को उधर भेज देंगे तो वो चला जाएगा माइनस में, YIJ माइनस म्यू माइनस अल्फा आई, तो एरर IJ की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या करना है, दोनों तरफ करना है स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग कर दिए दोनों तरफ और लगा देना है समेसन, समेसन लगा के स्क्वायरिंग कर देना है। इसी चीज़ को, ये जो है चीज़, ये चीज़ जो है उसी को कहते हैं एस स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल। ठीक है, फिर क्या करना है, एस्टिमेट निकालने के लिए हम लोग जिसका एस्टिमेट निकालते हैं उसके रिस्पेक्ट में हम लोग पार्शली डेरिवेटिव करते हैं। तो एस को हम लोग पार्शली म्यू निकालना है तो म्यू के बेसिस पे पार्शली डेरिवेट करेंगे। तो म्यू यहाँ पर है और सारा चीज़ वहीं पे जाएगा, 2 आगे आएगा और ये वैसे को वैसे पड़ा रहेगा। इसका जब हम लोग करेंगे तो -1 आएगा। उसके बाद दूसरा, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, और तीसरा स्टेप में हम लोग देखेंगे जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव किए थे उसको हम लोग जीरो की वैल्यू इक्विलेट कर देंगे। जीरो की इक्विलेट करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आई है, समेशन इसके साथ भी जाएगा, समेशन इसके साथ भी जाएगा, समेशन इसके साथ भी जाएगा, इक्वल टू 0। तो -1 और ये 2, -2 जो होगा वो उस साइड चला जाएगा 0 की तरफ। हमको मालूम है कि समेशन ऑफ अल्फा आई जो है वो 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो डेरिवेशन फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज 0 होता है। उसके बाद ये चीज़ तो गायब हो जाएगी, इसको हम लोग इक्वल टू के उधर भेज देंगे तो क्या होगा, ये निगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा, म्यू का म्यू हो जाएगा, और ये इसका समेशन, 2 समेशन है ना, तो एक समेशन का म्यू बन जाएगा और एक समेशन का कैपिटल N बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि म्यू जो है वो हमारा कांस्टेंट है। इसको इधर देख लेते हैं, एक है I एक है J और ये म्यू जो है हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, तो म्यू समेशन I समेशन J। तो इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं कि ये जाएगा आपका पूरा ये पूरा जो है हमारा कैपिटल N मतलब ऑब्जर्वेशन तक की वैल्यू जाएगी, जो हमारी क्या थी, I से H और K तक थी। ये दोनों वैल्यू जो है वो हम N मानेंगे पीछे, क्योंकि अभी यहाँ पे स्लाइड में जो था कि समेशन कितना था पूरा, वो हमारा था कैपिटल N जो हमारा ऑब्जर्वेशन, तो इसका समेशन जो आएगा वो कैपिटल N ही आएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद हम लोग जानते हैं इसका नोटेशन, N को इधर भेज देंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में आ गया। इसको हम लोग जानते हैं y बार डबल डॉट, IJ है तो डबल डॉट, और म्यू का कैप लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि इसी का एस्टिमेट किए। ठीक है, उसी की तरह यहाँ पे करेंगे, ये वाले स्टेप से उठा लेंगे। यही काम करना है कि मॉडल लिखना है, एरर निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर करना है और उसका समेशन लगाना है। उसके बाद करना है क्या, म्यू के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो इसमें हम लोग अल्फा के रिस्पेक्ट में करेंगे। अल्फा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सब कुछ वैसा ही रहेगा, लेकिन अल्फा आई को करेंगे तो आएगा -1, जो कि अब फिर थर्ड वाला स्टेप था हमारा कि उसको हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे। तो 0 के इक्वल करेंगे तो ये -1 और 2 जो हो जाएगा 0 की तरफ जाएगा तो और 0 बन जाएगा। समेशन लाएंगे इसके ऊपर, तीनों के ऊपर समेशन जाएगा, ये चीज़ लिखा। उसके बाद हम लोग जानते हैं एन म्यू, जो कि अभी वैल्यू निकाले हैं यहाँ पर, इसका जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो जब समेशन टूटता है तब ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, म्यू जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ बनेगा। ठीक है, उसके बाद अल्फा आई जो है वो हम लोग का समेशन जब जाएगा तो एन अल्फा आई, क्योंकि आई के रिस्पेक्ट में है तो एक ही समेशन लगेगा, और एस्टिमेट कैप लग जाएगा क्योंकि वो एस्टिमेट कर रहे हैं। इसके बाद इसकी वैल्यू हम लोग ये जो n है वो डिवाइड में दोनों तरफ भेज देंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो n दोनों के लिए बनेगा, तो यहाँ पर 1/n और यहाँ n से n कैंसिल हो जाएगा। तो म्यू को जानते हैं y बार डबल डॉट, और इसकी वैल्यू जानते हैं y बार i डॉट, ये हमारा i कैप का वैल्यू हो जाएगी। यही दोनों वैल्यू देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर पुट किया गया है। ये वाली वैल्यू म्यू की वैल्यू यहाँ पर रखा गया है और इसकी वैल्यू यहाँ पर रखा गया है। ठीक इसी की तरह हम लोग एरर भी निकाल लेते हैं। इसको एक बार करके देखते हैं कैसा आया। हमारा जो मॉडल है वो ये है, ये हमारा मॉडल है। तो हम इसकी वैल्यू जानते हैं क्या होगा, इसकी वैल्यू होगा YIJ इक्वल टू म्यू की वैल्यू हमारी जो है, म्यू की वैल्यू क्या आई है, y बार डबल डॉट, y बार डबल डॉट। अल्फा आई की वैल्यू आई है YI डॉट माइनस म्यू आई, ये आई है, प्लस एरर।
एरर की वैल्यू जो होगी वो हमारे इस बड़े वाले में जो टोटल है उस टोटल में से इसको माइनस करने पर हमारी एरर की वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल क्या है हमारा, टोटल वाई आई जे है, वाई आई जे माइनस म्यू आई क्या है, मतलब म्यू क्या है वाई बार डबल डॉट माइनस अल्फा आई क्या है वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार डबल डॉट, ये हमारा म्यू है। इसको इस साइड भेज देंगे और सारा वैसे लिख देंगे। और कर देंगे दोनों तरफ स्क्वायर और फिर ले लेंगे इसका एस्टीमेट। तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। जब स्क्वायर लेंगे फिर उसको हम लोग इसके नाम को जानते हैं और दोनों तरफ क्या लगा देंगे, समेशन लगा देंगे। तो इसको हम लोग जानते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर, इसको जानते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट, और इसको जानते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। मेन बात यहाँ फंसेगा, जब दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे ऐसे, तब तो ये अलग अलग नहीं होगा, ये एक टर्म बन जाएगा। तो क्या करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर लगाएंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। क्यों 0 होगी, क्योंकि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज 0, तो इसकी वैल्यू 0 रख देंगे। ये एक स्क्वायर बनेगा और ये बी स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर आएगा 2ab जो कि 0 के इक्वल हो जाएगा। तो वही लिखा गया है यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ पे जो है प्लस 2ab जो है 0 के इक्वल है। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर इसको ऐसे लिख देंगे। ये जो चीज़ है वो यहाँ पर एस्टिमेट करके आया है। उसके बाद अब जाएंगे मेन चीज़ हमारा जो है एनोवा टेबल कैसे बनेगा। तो एनोवा टेबल जैसे पीछे पढ़ चुके हैं कि एनोवा टेबल का जो किस पैटर्न पर आता है, सोर्स ऑफ वेरिएशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर, रेशियो वेरिएंस, ट्रीटमेंट, एरर, टोटल। जो चीज़ यहाँ पर रहेगा ट्रीटमेंट हो गया, या जो भी चीज़ अप्लाई करना है वो चीज़ यहाँ पर रहेगा। और जो पूरा टोटल जो होगा उसमें से अगर ट्रीटमेंट माइनस कर देंगे तो हमारा एरर आ जाएगा। जो चीज़ पूरा रहेगा उसमें से ये सारी चीज़ें माइनस कर देंगे तो वो हमारा टोटल आ जाएगा, मतलब एरर आ जाएगा। अल्फा आई क्यों नहीं लिए गया, अल्फा आई क्योंकि हम लोग को समेशन ऑफ अल्फा आई जो है वो हमें 0 देता है, इसीलिए उसको नहीं लिया गया। पूरा कितना था हमारा, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब होता है छूट, कितना आप इजीली आप घूम सकते हैं, रह सकते हैं, कितना आपको फ्रीडम है उसी कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये अब ब्रीफ में है, थोड़ा सा शॉर्ट में बताया हूँ। तो ट्रीटमेंट मेरी थी के, और एक होता है -1 क्यों, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कम कर दिया गया। क्यों किया गया, क्योंकि मीन सम ऑफ स्क्वायर फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज 0, द डेविएशन ऑफ द मीन फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज 0, तो एक कम कर दिया गया। पूरा टोटल हमारा क्या था, ऑब्जर्वेशन n था, उसमें से ट्रीटमेंट माइनस कर दो। ट्रीटमेंट कितना है, k है, तो k माइनस कर दिए। उसके बाद टोटल देखोगे, इसको सम करोगे तो क्या आएगा, n आएगा, और k से k कैंसिल हो जाएगा, -1, ये हमारा टोटल आ जाएगा। इसमें सम ऑफ स्क्वायर में कुछ करना नहीं है, जो हम लोग का यहाँ फार्मूला बना है, ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर का ये है, टोटल सम ऑफ ट्रीटमेंट का ये है, टोटल सम ऑफ एरर का ये है, तो उसको बस लिख देना है। ये टोटल का हो गया, ये एरर का हो गया, ये ट्रीटमेंट का हो गया। मीन सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है कि इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को इससे डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा। ST स्क्वायर मतलब यही है, इसी चीज़ को यहाँ लिख दो और डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दो। सेम चीज़ इसी में, इसी चीज़ को यहाँ लिख दो और डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दो, इसमें ब्लैंक रहेगा। फिर रेशियो वेरिएंस क्या होगा, इन दोनों का क्या ले लेंगे, रेशियो, तो ये हमारा F कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगा। फिर उसके बाद F टैबलेटेड वैल्यू भी होती है, क्या होती है, F टैब होता है। F टैबलेटेड वैल्यू क्या होती है, इसको हम लोग टैबुलेशन के मेथड से देखते हैं, या एक्सेल के कंप्यूटर के ऊपर एक्सेल पर हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसका हाइपोथेसिस, मतलब जो हम लोग निकालते हैं कि मेन चीज़ कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो या इसको हाइपोथेसिस यहाँ पर भी कह सकते हैं। हाइपोथेसिस भी कर सकते हैं, कह देंगे कि अगर हमारे टैबुलेशन वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी कैलकुलेटेड वैल्यू से, तब कोई भी अल्फा परसेंट के लिए, तब हमारा H0 जो होगा वो रिजेक्ट होगा। वहीं पर टैबुलेशन वैल्यू कम होगी हमारे कैलकुलेटेड वैल्यू की
कोई भी अल्फ़ा परसेंट पे तो वो एक्सेप्ट हो सकता है। यहाँ पर जो है अल्फ़ा परसेंट जो होता है वो 1% के लिए या 5% के लिए ही किया जाता है मेनली। ये था आज का एक्सपेरिमेंट है। तीनों एक्सपेरिमेंट को मैं लाइन से ही इस प्लेलिस्ट में रख दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।